खिते में अमेरिका शर्मनाक नाकामी के बाद नया महाज खोल रहा है। ईरानी खिते में दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाएगा। फसाद फैलाने वालों का अंजाम बहुत बुरा होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का नया बयान सामने आ गया। कहा, खिते में अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह अमेरिका है। खलीज फारिस और आपने हुर्मस में नई सूरत हाल जन्म ले रही है। खिते में मौजूद अमरीकी अड्डे खुद अपनी हिफाजत करने के काबिल नहीं। अमेरिका अपने इत्तेहादियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रहा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा, ईरान अपने जोहरी और मिसाइल असासों की हिफाजत करेगा। जोहरी और मिसाइल असासों को ख़त्म करने की अमरीकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। तेहरान खलीजी खिते की सलामती को यकीनी बनाएगा। खिते का मुस्तकबिल अवामी तरक्की और खिदमत के लिए मखसूस होगा। ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया। अमेरिकी सदर ने आबने हुर्मस का नाम बदलकर आबने ट्रंप रख दिया। सोशल मीडिया पर नक्शा भी शेयर कर दिया। इससे कबल भी अमेरिकी सदर ने अपनी तकरीर के दौरान आबने ट्रंप की इस्तिलाह इस्तेमाल की है। उन्होंने कहा था, मीडिया इब्तदा में इसे शायद गैर इरादी गलती समझे, लेकिन सब जानते हैं कि वो कभी कभार ही कोई गलती करते हैं। जापानी वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सदर को फ़ोन। आबने हुर्मस और खिते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर से अमेरिका के साथ मुज़ाकराती अमल दोबारा शुरू करने की अपील की और कहा, मुज़ाकरात से ही खिते में कशीदगी का खात्मा मुमकिन है। ईरानी सदर का कहना था, अमरीकी इक़दामात बहरी आमदोरफ्त को ख़तरे में डाल रहे हैं। अमरीकी कार्रवाई की मज़म्मत की जाए। वज़ीर-ए-आज़म का इनकलाबी प्रोग्राम, वज़ीर-ए-आज़म अपना घर प्रोग्राम का इजरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज का कहना है, छत की फराहमी मुक़द्दस फरीज़ा है। कर्ज की रकम से 10 मरले तक का घर खरीदा जा सकेगा। ये घर 5 मरले का भी हो सकता है और 7 मरले का भी। 24 करोड़ पाकिस्तानियों में से बड़ी तादाद अपनी छत से महरूम है। ये प्रोग्राम किसी खास इलाके के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए है। अगले 4 साल में 5 लाख घरों का हदफ मुकर्रर किया है। तामीराती शोबे से मईशत का पहिया चलता है। प्रोग्राम के लिए लीडिंग किरदार अदा करने वाले बैंकों को अवार्ड्स देंगे। वज़ीर-ए-आज़म अपना घर प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म ने कामयाब उम्मीदवारों में चेक तकसीम किए। ये स्कीम इस्लामाबाद के साथ साथ चारों सूबों के अवाम के लिए, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए भी है। 10 मरले तक जो ज़मीन का टुकड़ा है उसके ऊपर घर बनाया जा सकेगा। ये 5 मरले भी हो सकते हैं, ये 7 मरले भी हो सकते हैं। इसका हुजम जो फाइनेंसिंग का है वो 3.2 खरब रुपए का हुजम है। 20 साल इसकी मुद्दत है अपने लोन की, कर्जे की। मार्कअप 5% होगा और 1 करोड़ रुपया कर्जा मिलेगा। जो सारा ये प्रोसीजर है बहुत आसान होगा और मैं उसको खुद रिव्यू करूंगा। 10 साल 5% है और अगले 10 साल जो है वो मार्केट रेट, और आप कोशिश करेंगे 10 साल में अदा कर दें। जो बैंक्स इसमें लीड लेंगे उनको हम 14 अगस्त को नेशनल अवार्ड दिलवाएंगे। जो बैंक्स इसमें कानून मुताबिक वो पीछे हटेंगे तो मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूँ कि मुझसे फिर कोई खैर की वो तो न करें। पहले साल में हमने जो हदफ मुकर्रर किया है वो 50,000 घरों के लिए है, जिसके लिए 321 अरब रुपए की फाइनेंसिंग मुख्तस की गई है। आइंदा 4 वर्षों में हमारा हदफ 5 लाख घरों का है। इससे हमारी सनत व हिरफत को और मईशत को बेपनाह तकवीत मिलेगी। बजट के आमद है, उसमें इंशाअल्लाह बड़ी चीजें हम लेके आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का इनकलाबी प्रोग्राम, अपने घर का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म अपना घर प्रोग्राम का इजरा कर दिया। घर की खरीदारी के लिए 20 साल के लिए 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। कर्ज लेने के लिए दरख्वास्त ऑनलाइन देना होगी, जिसकी मंजूरी जल्द दी जाएगी। कर्ज की रकम से 10 मरले तक का घर खरीदा जा सकेगा और पहले साल 50,000 घरों का हदफ मुकर्रर किया गया है। आइंदा 4 वर्षों में हदफ 5 लाख घरों का होगा। प्रोग्राम का इतलाक इस्लामाबाद, चारों सूबों, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी होगा, जिसके लिए 321 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 90% फाइनेंसिंग हुकूमती स्कीम के तहत और 10% इनफरादी तौर पर करना होगी। कर्ज हासिल करने के लिए कोई फीस या पेमेंट से कबल अदायगी करना शर्त नहीं होगी। इस्लामिक और कमर्शियल बैंक, माइक्रो फाइनेंस या हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी से कर्ज मिलेगा। 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख या फिर 1 करोड़ रुपए तक कर्ज हासिल किया जा सकेगा। जी हाँ, पहले 10 साल में 5% फिक्स मार्कअप होगा, अगले 10 साल नॉर्मल मार्कअप होगा। 25 लाख कर्ज लेने वालों को माहाना 16,499 रुपये किस्त अदा करना होगी। 50 लाख कर्ज लेने वाले अफराद 32,997 अरब माहाना किस्त अदा करेंगे। 75 लाख कर्ज लेने वालों की माहाना किस्त 49,497 रुपये बनेगी, जबकि 1 करोड़ के कर्ज पर
996 रुपये माहाना किस्त अदा करना होगी। कर्ज लेने के लिए शनाख्ती कार्ड होल्डर का पहले से मकरूज न होना लाजिम करार दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हालिया सूरत हाल के पेश नज़र माशी तौर पर कमज़ोर तबके को रिलीफ की फराहमी के तसलसल को कायम रखने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक को गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए गुज़िश्ता माह दी जाने वाली सब्सिडी 1 माह के लिए इसमें मज़ीद तोसी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने सफरी किरायों और माल बरदार गाड़ियों के किराए में इजाफे को रोकने की हिदायत कर दी। कहा, अवामी रिलीफ के इक़दामात की मौसर निगरानी यकीनी बनाई जाए ताकि इसके समरात मुस्तहिक अफराद तक भी पहुँच सकें। वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों के ताउन से मुश्किल हालात में आम आदमी के लिए अरबों रुपए का कौमी रिलीफ पैकेज फराहम किया। दफ्तर खारजा ने कंबोडिया में 8 ख़वातीन समेत 84 फंसे पाकिस्तानियों की जल्द वतन वापसी की नवी सुना दी। तर्जमा दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंतराबी का कहना है कि अवलीन तरजीह अपने शहरों की हिफाजत और महफूज वतन वापसी है। आवाम को आसियान रीजन में ऑनलाइन नौकरियों पर जाने से पहले मुकम्मल तस्दीक करने का मशवरा भी दिया। रिपोर्ट देखिए। कंबोडिया में फंसे पाकिस्तानियों की तादाद अब 84 हो गई। इन 76 मर्दों और 8 खवातीन को जल्द पाकिस्तान लाया जा रहा है। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मुतासरा खानदानों को बड़ी खुशखबरी सुना दी। ताहिर हुसैन अंदराबी ने बताया, कंबोडियन हुक्काम ने पाकिस्तानी मिशन से बिलाल मोहसिन को कौंसलर रसाई दी। वो गिरफ्तार पाकिस्तानियों से मिले। हुक्काम का उनसे रवैया बहुत अच्छा है। हुकूमत पाकिस्तान की दरखास्त पर इन गिरफ्तार पाकिस्तानियों पर से लीगल चार्जेस खत्म किए जा रहे हैं। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होते ही इनको वापस भेज दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने आवाम को मशवरा दिया कि आसियान रीजन में ऑनलाइन नौकरियों पर जाने से पहले मुकम्मल तस्दीक जरूर की जाए। ताहिर हुसैन इंदराबी के मुताबिक, हमारे लोग विजिट वीजा पर जाकर नौकरियां करते हैं, जो कि अव्वल दर्जे की वीजा वायलेशन है। सोमालिया में कज़ाकों के हाथों यरगमालियों से मुतालिक तर्जुमान ने कहा, सोमाली हुकाम से राब्ते में है। बताया गया है, हमारे शहरी महफूज हैं और सोमाली कज़ाकों का राब्ता बराह रास्त बहरी जहाज के मालिक के साथ है। बहरी कज़ाकों का मामला बहुत चैलेंजिंग, जबकि हमारी अव्वलीन तरजीह अपने शहरियों की हिफाजत और उसके बाद उनकी महफूज वापसी है। कंबोडिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान की गिरफ्तारियों और जबरी वापसी में नुमाया इजाफा। हाल ही में कंबोडिया में 54 पाकिस्तानी गिरफ्तार हुए, जबकि 3 साल में 2300 और सिर्फ 3 माह में तकरीबन 1000 अफराद को वापस भेजा गया। हुकूमत ने कैदियों की वापसी, कानूनी मुआवनत और मौसर हिकमत अमली तेज़ करने का फैसला कर लिया। रिपोर्ट करेंगे सुहेल रशीद। बात करेंगे मौसम के हवाले से। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है। तो शहर इक़्तिदार के मौसम की बात करें, जहाँ पर बारिशें वैसे ही ज़्यादा होती हैं, लेकिन एक मरतबा फिर से बारिश हुई, जालाबारी हुई, गर्मी थी, और जिससे बारिश से जालाबारी से गर्मी की शिद्दत में खासी कमी है वो देखी जा रही है। आप मनाजिर भी देख सकते हैं, इस्लामाबाद के मनाजिर हैं जहाँ पर बारिश हो रही है, जालाबारी हो रही है।